गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी। पीपल एज अ रिसोर्स, जैसे जो रिसोर्स है वो क्या होते हैं, कोई भी जो चीज़ है हमारे लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसको क्या बोला जाता है, रिसोर्स बोला जाता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी जो पीपल हैं वो एक रिसोर्स कैसे हैं। एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन, जैसे जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर हम एफर्ट करते हैं, उनको इस योग्य बनाते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ रिसोर्स बने। एज एन असेट, असेट क्या है, जो देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, देश को डिवेल्प कर सकें। फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी, ऐसे नहीं कि देश के लिए वो एक बोझ बने। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, जो पॉपुलेशन है वो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल बनती है व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। जब हम जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल कब बनेगी, जब हम उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर या मेडिकल केयर के ऊपर। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं आपकी पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, जब आप कोई डिग्री कर लोगे उसके बाद आप ट्रेनिंग भी करोगे और आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी है आपको वो भी, जो मेडिकल केयर है वो भी वो देते हैं। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बोडेड इन देम। असल में जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, एक स्टॉक है, किस किस चीज़ का, स्किल का, उसके पास स्किल होती है और प्रोडक्टिव नॉलेज होती है। पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग people in terms of their existing productive skills and abilities। people as a resource, जो लोग हैं वो एक रिसोर्स हैं, एक ऐसे तरीके से उसको रेफर किया गया। कंट्रीज वर्किंग पीपल, जो देश की वर्किंग पीपल हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, जो कहते हैं उनमें प्रोडक्टिव स्किल है। जैसे कोई भी हम चीज़ लेके आते हैं, जैसे मशीन लगाई है आपने, कोई चीज़ बनाती है, उससे वो क्या, आप बेच के उससे साथ क्या कर सकते हैं, पैसा है जो बना सकते हैं, क्योंकि जो मशीन है उसके पास कोई भी और चीज़ है जो तैयार करने की स्किल है, उसमें एबिलिटी है, तो वो क्या करती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रही है। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। जो कहते हैं इसमें हम देखते हैं जो एबिलिटी है पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्रीब्यूट वो करते हैं क्रिएशन में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी वो काम करते हैं उस किस में ऐड होता है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, GNP में। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज़ अ रिसोर्स, जैसे कहते हैं दूसरे रिसोर्स होते हैं, उसी प्रकार जो देश की पॉपुलेशन है वो भी एक रिसोर्स है। अ ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स कब बनते हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। अगर कहते हैं आबादी बहुत ज़्यादा है तो उसका पॉजिटिव फैक्ट क्या है, दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। दैट इज, अगर हम अक्सर हम क्या देखते हैं, जब कहते हैं हम इसकी सिर्फ नेगेटिव साइड है, जो नकारात्मक रूप में इसको देखते हैं। कंसीडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, हमने क्या कंसीडर करना है, जो प्रॉब्लम हमें आती है, जैसे आबादी बहुत ज़्यादा है तो उसमें ऐसी आबादी के लिए प्रोवाइड करना फूड को, एजुकेशन को और हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी मुश्किल होता है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डिवेल्प्ड, जब कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कहते हैं डिवेल्प होते हैं बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, जब आबादी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है और हेल्दी भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, देश को डिवेल्प कर सकते हैं। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम इसको फिर क्या बोलेंगे, जब देश को तरक्की की ओर लेके जाते हैं तो जो ऐसी पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनती है। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो क्या करती है, अब देश की जो प्रोडक्टिव पावर है उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था उसी प्रकार। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, जैसे पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया है, हेल्थ के ऊपर खर्चा किया है, ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है, येल्ड रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने पैसा खर्च किया उसके बाद में हमें क्या है, इसके डबल पैसा मिलता है।
इन फिजिकल कैपिटल, जिस प्रकार हम फिजिकल कैपिटल के ऊपर पैसा खर्च किया था, उसके बाद उसकी जो प्रोडक्टिव होती है, जो पैसा बेच के कोई भी फसल तैयार होती थी या कोई भी काम तैयार होता था, उसको बेच के जो पैसा तैयार होता था, कहते हैं जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. ये हम देख सकते हैं डायरेक्टली इस रूम में भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड पीपल हैं और हेल्दी पीपल हैं, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उससे पता चलता है भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल थी, क्योंकि इसमें क्या था, ग्रेटर नॉलेज के साथ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन थी उसमें इम्प्रूव हुई थी, नई नई तकनीकों के साथ स्कार्स लैंड के होने के बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई थी। इसी प्रकार इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो आई थी, वो भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाउ द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन दैन दैट ऑफ मटीरियल प्लांट एंड मशीनरी। जो एग्जांपल हमने पढ़ी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, उससे पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स है वो मटेरियल प्लांट और मशीनरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। पढ़े लिखे लोग और जो हेल्दी लोग हैं वो अपने लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि जो समाज है उनको भी फ़ायदा होता है इनडायरेक्ट रूप में। बिकॉज द एडवांटेज ऑफ ए मोर एजुकेटेड और ए हेल्थियर पॉपुलेशन, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्थियर पॉपुलेशन है, वो क्या करती है, एजुकेशन है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको एजुकेशन भी दे सकती है, जो अनहेल्दी लोग हैं उनको हेल्थ केयर भी दे सकते हैं। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे, असल में जो ह्यूमन कैपिटल है एक ऐसा रास्ता है जो कि सुपीरियर है दूसरे रिसोर्सेज से, जैसे लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, उससे वो सुपीरियर है। कैसे सुपीरियर है, क्योंकि जो लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, जैसे कोई भी वो अपने आप में यूज़फुल नहीं हो सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते जब तक उसके ऊपर ह्यूमन काम ना करे। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, काफ़ी सदियों में जो भारत है, अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड, जो भारत की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अ लायबिलिटी रेदर दैन एन असेट। काफ़ी सदियों से जो भारत है उसकी जो ज़्यादा आबादी है, लार्ज पॉपुलेशन है, वो कहते हैं एक लायबिलिटी रेदर दैन असेट, भी जो उसको बोझ माना जा रहा था। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड, जो बहुत बड़ी आबादी है भारत की काफ़ी संख्या में, वो कहते हैं लायबिलिटी सिद्ध नहीं होनी चाहिए, बोझ नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव असेट, वो एक प्रोडक्टिव असेट बाद में जो काम आ सके वो बननी चाहिए बाय इन्वेस्टमेंट। वो कैसे बन सकती है, जब हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो पैसा है वो इन्वेस्ट किस किस रूप में हम कर सकते हैं, स्प्रेडिंग रिसोर्स एजुकेशन, एजुकेशन के जो रिसोर्स हैं उनको डिवेल्प करके, हेल्थ फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो दे के एग्रीकल्चर वर्कर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विकास करा के, शिक्षा दे के उनको यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन, जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज यूज़फुल हो रही हैं वो उनको जानकारी दे के हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। द टू फॉलोइंग केसेज इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव। दो स्टोरी हैं इसमें, शकल और विलास वाली, उससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स की बात है ये इसमें, उनके नाम थे विलास और शकल, वो सेम विलेज में रह रहे हैं। शकल वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, वो 12 वर्ष का है। हिज मदर शीला, जो उसकी मदर है वो एक डोमेस्टिक चोर, घर का काम करने वाली है। हिज फादर, उसके जो फादर हैं, वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, खेतों में काम करते हैं।
सकल हेल्पड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर, जो सकल है वो मदर की हेल्प करता है घर के काम में भी। ही आल्सो लुकड आफ्टर यंगर ब्रदर, अपना जो उसका छोटा भाई है उसकी भी देख रेख करता है, उसकी एक सिस्टर है उसकी भी। हिज अंकल, जो उसके अंकल हैं श्याम, हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर लिया है। बट वाज सीटिंग आइडल, आइडल मतलब कि फ्री बैठे हैं घर पे। एज हैड नो जॉब, कोई जॉब नहीं है उनके पास। बुट्टा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, उन दोनों की काफ़ी इच्छा है भी जो सकल है वो पढ़े। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, उन्होंने काफ़ी उसको फोर्स भी किया भी स्कूल में चला जा, जो गांव में स्कूल है। विच ही सून ज्वाइंड, उसने ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, पढ़ना शुरू कर दिया और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसके पिता ने फिर उसे स्टडी आगे कंटिन्यू करने को कहा। ही रेज्ड अ लोन, उन्होंने एक लोन भी लिया फॉर सकल, सकल की स्टडी के लिए, और वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर, और उसको एक कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स था जो करवा दिया। सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू शुरू में वो क्या था, वो काफ़ी इंटेलिजेंट था और इंटरेस्टेड भी था स्टडी में। विद ग्रेट विग्योर एंड एंथोजम, पूरे जोश के साथ उन्हें जो कोर्स था उसे पूरा किया। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म में उसे एक जॉब मिल गई। इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, वो नए नए जो सॉफ्टवेयर था वो भी तैयार करता था। दिस सॉफ्टवेयर हेल्पड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, जो सॉफ्टवेयर तैयार करता था उसकी वजह से क्या था, उसकी जो फर्म थी उसकी सेल थी काफ़ी इंक्रीज हुई। His both his boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion, उसका जो बॉस था उस काम से बहुत खुश हुआ और उसे प्रमोशन रिवार्ड किया। स्टोरी ऑफ विलास, उसका जो दूसरा फ्रेंड था उसका नाम था विलास। विलास 11 ईयर्स का था, उसी गांव में रहता था जहाँ पे सकल रहता था। सकल विलास फादर महेश वाजा फिशरमैन, उसके पिता एक फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर्स, जब वो 2 वर्ष का था उसके पिता की डेथ हो गई थी। हिज मदर, उसकी जो मदर थी उसके बाद वो मछलियाँ बेच के पैसा कमाना शुरू कर दिया उसने। शी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी, वो क्या करती थी, लैंड ओनर पॉन्ड से मछलियाँ लेके आती थी और साथ वाली मंडी में जाकर बेच आती थी। शी कुड अर्न, इससे वो सिर्फ 20 या 30 रुपीज़ कमा सकती थी एक दिन में, बाय सेलिंग फिश। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थरिस, विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मन के जोड़ों के दर्द का मरीज था। जो उसकी मदर कमाती थी ना 20-30 रुपीज़, आपकी बुक में 150 भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी मदर के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसको डॉक्टर के पास ले जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, जहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसकी दिलचस्पी भी नहीं थी स्टडी में। ही हेल्पड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वो अपनी मदर की कुकिंग में हेल्प करता था और अपने जो ब्रदर था उसको संभालता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, कुछ समय के बाद उसकी जो मदर थी वो भी बीमार पड़ गई। एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। देयर वर नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, कोई ऐसा भी नहीं था परिवार में जो उनको सपोर्ट कर सके। विलास टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, विलास को वही काम करना पड़ा मछली बेचने का जो उसकी मदर करती थी। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली ए मर्ज इनकम, वो भी वो भी थोड़ी सी इनकम कमाता था। की बोलना बाकी नेक्स्ट